स्वागत है आप सबका एक बार अपने चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 6 जो कि आरंभिक नगर है। क्लियर है? मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसी भी जाएं, पढ़कर समझें और अपना सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरह से दें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट से एनसीईआरटी के लाइन से आती हैं। इसीलिए मैं आपको ये सारी लाइंस एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए हम अब थर्ड चैप्टर आरंभिक नगर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आरंभिक नगर चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। आइए एक छोटा सा यहाँ जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की घर की तारीफ कर रहे हैं जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर यह कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब कुछ सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। क्लियर है? अब आइए हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा की कहानी। ठीक है? अक्सर पुरानी इमारतों अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई गई, पंजाब में कब रेलवे लाइनें बिछाई गई? 150 साल पहले। क्लियर है? बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। पंजाब में क्या मिला? हड़प्पा पुरस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेंगी। यह सोचकर भी हड़प्पा खंडहर को हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता और इमारतों ने कहा गया है। क्लियर है? इन शहरों का निर्माण कब हुआ? 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है? अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनवाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ठीक है? अब आइए देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों के नगर दुर्ग कहा गया। निचले हिस्सों को निचला नगर। दोनों हिस्सा को चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी होती थी कि पकी हजारों साल बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों को चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारों को खूब मजबूती रहे। क्लियर है? कुछ नगर में नगर दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा गया। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों में महान स्नानघर कहा गया है। मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप सब कॉपी में लिख लेंगे। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए थे।
इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ठीक है, अब आइए, ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से चित्र बने थे, पत्थर के बाट मोहरे, मनके तांबे के उपकरण और पत्थर लंबे ब्लेड आदि। खुदाई के समय कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों अग्निकुंड मिले। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों बड़े बड़े भंडार गृह मिले थे। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। क्लियर है। ये देखिए, हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पे 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगर में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ को सड़कों की नालियाँ से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए यह देखभाल और सफाई किया जा सके। नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। ठीक है, नगरीय जीवन। टॉपिक है हमारा नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासकों लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगर में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पे लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है, आइए, इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और लंबी यात्राएं भी करते थे। वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही सुदूर देश की किस्से कहानियों, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोग की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते होंगे? अभी देखिए, जो सबसे ऊपर है वो मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें बना लाल, ठीक है, ऊपर एक कुआं, बाई से नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के नीचे एक खास लिपिक में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक या प्राचीनतम उदाहरण और विद्वानों इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाई और बाई पक्की मिट्टी के खिलौने। ये क्या है? पक्की मिट्टी के खिलौने हड़प्पा सभ्यता के समय में। क्लियर है? अब आइए नए नगर और नए शिल्प के बारे में हम पढ़ते हैं। नए नगर और नए शिल्प के बारे में देखते हैं क्या है। आओ कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुए। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर के शंख, तांबे, कांसे के
धातु जैसे धातुओं से बनाई गई तांबे और कांसे की औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मन के बाट और फलक। ठीक है, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग रंग डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है अध्याय 2 में आपने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वह भी धातु की उपयोग होता था? क्या वे पत्थर बाट बनते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेनस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। क्लियर है? अब आइए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों की पच्चीकारी करना। ठीक है, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, किसी भी विशेष मूर्तिकार का काम ही हो सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष होंगे। ठीक है, कच्चे माल की खोज। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कच्चे माल की खोज। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो तो प्रकृति रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अश्यक प्रकृति रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, या फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। क्लियर है? जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से आयात करते थे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग का आयात संभवतः आज से राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर आयात गुजरात और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। क्लियर है? लोग नगर के अलावा गांवों में भी रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वालों शासकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधा के अवशेष से पता चलता कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार में खिलौने मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों
के द्वारा चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाया करते थे। ठीक है, वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, अब आइए देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, एक हम ऑब्जर्व करेंगे गुजरात की हड़प्पा कालीन। आइए देखते हैं। कच्छ के इलाकों में खदीर खेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भाग में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और अंदर जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। क्लियर है। गुजरात की खाम्भात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है, लोथल नगर, जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबने से उनकी छाप मिले हैं। अब लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अबधने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। क्लियर है। हड़प्पा के अंत का रहस्य। आइए हड़प्पा के अंत का रहस्य जानते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटे का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रवासी नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनामा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, यह सब क्यों हुआ आइए हम जानते हैं। कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह सब नदियाँ सूख गई। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मवेशियों की बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन कुछ कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नगरों का अंत कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों सूखने का कुछ असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण में इलाकों में छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम अध्याय 5 में या फिर 8 में पढ़ेंगे। क्लियर है। आप आरंभिक नगर पढ़ा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूं। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।